नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NBW और प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविशंकर और दिन भर की प्रमुख खबरों से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार बरामद। भागलपुर में दूध व्यवसायी की गला रेत कर निर्मम हत्या। झारखंड के पलामू से टीपीटी का जोनल कमांडर गिरफ्तार। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी समेत 5 गिरफ्तार। मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक। और अब खबरें विस्तार से। खबर मुंगेर से, जहां पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मुंगेर पुलिस ने रामगढ़िया पहाड़ पर अवैध रूप से चल रहे 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान नक्सल प्रभावित इलाके रामगढ़िया पहाड़ पर चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि शामपुर ओपी अंतर्गत रामगढ़िया पहाड़ पर अवैध हथियार बनाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला आसूचना इकाई की टीम को लगाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला आसूचना इकाई की टीम ने पहले रेकी कर मिनी गन फैक्ट्री के संचालन की सत्यता का पता लगवाया। इसके बाद हवेली खड़गपुर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में जिला आसूचना इकाई द्वारा खड़गपुर थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह और शामपुर ओपी अध्यक्ष पप्पन कुमार के साथ मिलकर छापामारी की। छापामारी के दौरान 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के आरोप में अशोक बिंद, बजरंगी कुमार और मोहम्मद औरंगजेब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 7.65 mm बोर की 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 6 गोलियां, 5 बेस मशीन, 1 ड्रिल मशीन सहित हथियार बनाने के काम में इस्तेमाल आने वाले अन्य उपकरणों को भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गैंग के अन्य सदस्यों की खोज जारी है। शामपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत सूचना आ रही थी कि वहां पर अवैध मिनी गन फैक्ट्रीज का संचालन होता है। जिला सूचना इकाई ने इसके बाद वहां पर इंफॉर्मेशन गैदर किया और खड़गपुर, शामपुर ओपी और जिला सूचना इकाई की टीम ने रामगिरिया पहाड़ी पर छापामारी करके 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इसमें 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 6 गोलियां और करीब 9 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, जो कि मोहम्मद औरंगजेब, अशोक बिंद और बजरंगी कुमार हैं। और इन्होंने कन्फेस किया है कि ये बड़े पैमाने पर वहाँ पर हथियारों को निर्मित कर रहे थे। मुंगेर पुलिस के द्वारा एक सतत अभियान चलाया जा रहा है अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए, और जिससे कि हम लोग जिले में शांति व्यवस्था बेटर कर सकें, और इसी क्रम में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे। खबर भागलपुर से। बरारी में दिन दहाड़े दूध व्यवसायी की गला रेत कर निर्मम तरीके से कर दी गई हत्या। जांच में जुटी है पुलिस। भागलपुर जिले के चुनावी सरगर्मी के बीच अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। पिछले कुछ दिनों से अनवरत जारी हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में दुस्साहसी अपराधियों ने बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज में उद्योग कार्यालय के समीप दूध व्यापारी प्रदीप यादव की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी पूरण कुमार झा के नेतृत्व में बरारी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। घटना के संबंध में एएसपी पूरण कुमार झा ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। जांचोपरांत जल्द संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। की गई है, इसका क्या कारण है, किस कारणों से इनकी हत्या की गई है, उसकी जांच की जा रही है। किसकी जगह पर सर, ये जगह किसकी थी? ये आदमी दूध का व्यवसाय करते थे। अभी जगह का और क्या इनका जमीनी विवाद चल रहा है, उन सब एंगल पे भी हम लोग जांच करेंगे। क्या लगता है सर? विभिन्न कारणों पे जांच की जा रही है, मल्टीपल एंगल हो सकते हैं, पर ये एश्योर है कि 7 दिन के अंदर हम लोग इसका कारण। और अगली खबर झारखंड के पलामू से। पलामू पुलिस ने टीपीटी उग्रवादी संगठन के जोनल कमांडर गिरेंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने टीपीटी उग्रवादी संगठन के जोनल कमांडर गिरेंद्र गंजू को गिरफ्तार कर लिया है।
छतरपुर अनुमंडल के 12 गांव से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली गिरेंद्र गंजू चतरा जिले का रहने वाला है। वो औरंगाबाद बिहार से इलाज कराकर छतरपुर में अपने परिचित के यहाँ छुपा हुआ था। गिरफ्तार नक्सली ने पिछले 5 वर्षों में संगठन से जुड़कर कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके खिलाफ पलामू जिले के दर्जन भर थाने में कई मामले दर्ज हैं। पलामू पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने प्रेस को बताया कि नक्सली गिरेंद्र गंजू की गिरफ्तारी पलामू पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। कल दिनांक 22 को शाम में हमारे एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक छापामारी की गई, जिसमें जो टीपीसी का जोनल कमांडर है गिरेंद्र जी, जो चतरा कुंदा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो टीपीसी का जोनल कमांडर था, जो पूरे इलाके में दहशत मचाया हुआ था, और उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है कल। उसके ऊपर कई केसेस पेंडिंग थे, जो अभी तक हमारे नॉलेज में करीब 8 केस थे। पिछले जून में भी उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो मुख्य आरोपी था। उसकी गिरफ्तारी हुई है। कितना बड़ा अचीवमेंट है सर टीएसपी के? पुलिस के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, उस इलाके में ये काफ़ी एक्टिव था, और उस इलाके में कई लोगों को धमकियों की दिया था, जिसमें छतरपुर में भी कई कांड इसके विरुद्ध दर्ज है। तो वैसे में एक तरफ का जो हमारा क्षेत्र है वो टीपीसी से मुक्त ऑलमोस्ट हो गया है। बाकी कुछ मेंबर्स हैं, वो भी जल्दी गिरफ्त में आ जाए। सर, इस सबसे बड़ा कह सकते हैं कि टीपीसी नक्सली संगठन का सबसे बड़ा यह आरोप, मतलब ये था मुख्य इस क्षेत्र में। अभी हमारे क्षेत्र में हमारा जो एनएच से पश्चिम वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा नक्सली था, टीपीसी का, जो गिरफ्तार हुआ। सर, आपने कहा घोष टाइप पर, मतलब ये पहला इसके पहले ये कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। इसकी हमारे पास कोई फोटोग्राफ नहीं था, इसीलिए हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं। सिर्फ नाम से जानते थे कि ये क्रिमिनल है जो उस इलाके में काफ़ी एक्टिव है और क्राइम कर रहा है। तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी हम लोगों के लिए बड़ा चीज़। बढ़ते हैं आगे खबर नालंदा से, जहां बच्चे की बरामदगी नहीं होने के कारण थाने का घेराव किया गया। 3 दिनों से गायब बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस को सूचना देने के बाद कार्रवाई में कोताही बरतने से खफा दर्जनों ग्रामीणों ने दीपनगर थाना का घेराव किया। ग्रामीणों की माने तो पिछले 3 दिन पूर्व से जरारपुर गांव निवासी 12 वर्षीय मोनू कुमार गायब है। बच्चे के परिजनों द्वारा 24 घंटे तक खोजबीन करने के बाद इसकी सूचना थाने को दी गई। दीपनगर थाना की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने दीपनगर थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया। दीपनगर थाना अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। ग्रामीणों को थानाध्यक्ष ने समझा बुझाकर फिलहाल मामला शांत करा दिया है। एक बच्चा मतलब 21 तारीख से गायब है। गायब है जो ले जाने वाले हैं और राना बीघा पंचायत के लखरामा गांव का है। जो लड़का ले गया है इस मेरा गांव का बच्चा को, उसका रिकॉर्ड खराब है। एक बार और पहले पचौड़ी पंचायत के एक ग्रामीण को लेके गया है, वो अभी तक बच्चा नहीं आया है, लेकिन उस समय उसका पिताजी एफआईआर कुछ नहीं किए थे। कार्रवाई हुई है इसमें। कार्रवाई प्रशासन सब ट्रेस कर रहे हैं। प्रशासन में हम लोग ग्रामीण लोग आए हैं, तो प्रशासन के भी जो भी चाहिए प्रशासन हमको मदद कर रहे हैं। प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं है। थाना पर घेराव करने, थाना में लोगों का कहना है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आए हैं। तो हम उनको समझा बुझा के, बड़ा बाबू समझा बुझा के भेज रहे हैं। कार्रवाई में कोई कमी नहीं, प्रूफ दिखाएं। क्या नाम आपका? प्रभात कुमार, पचौड़ी पंचायत सरपंच। सर, हम लोग थाना पर आए कि कार्रवाई जारी रहे और जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा खोज कर दिया जाए। हुआ क्या था? हुआ है कि बच्चा के फुसला बहला करके एक मतलब कि 4 बजे भोर में लेके चले गया। कितना दिन से गायब है? 3 दिन से। थाना सर पर कार्रवाई हुआ है? जी नहीं, हम जिस दिन बच्चा गया उस दिन शाम हम सोचे कि शाम तक आएगा, तो घूम के नहीं आया। तो शाम में हमने बच्चा को खोजते खोजते तब फिर हम पूरा खोजने 7 बजे आके यहाँ थाना में हम एप्लीकेशन दिए। उसके बाद में बोले कि कल आके मिलिए, तो कल आके मिले। उसके बाद में फिर एप्लीकेशन दिए। उसके बाद अभी तक उसको कोई जवाब नहीं मिला हमको। आप लोग थाना क्या करना है? घेराव करना है? हाँ, थाना हम लोग घेराव करना है। क्या नाम हुआ? विद्यानंद। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां 5 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा पथला टोला से कुख्यात विक्की मिश्रा को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।
विक्की मिश्रा के पास से पुलिस ने एक बंदूक, एक पिस्टल, 3 देसी पिस्तौल, 19 कारतूस और 1.25 किलो गांजा भी बरामद किया है। बेगूसराय एसपी ने मीडिया को बताया कि विक्की मिश्रा ही बीते दिनों स्वर्ण आभूषण लूट कांड में बदमाशों को हथियार मुहैया कराया था। कुख्यात विक्की मिश्रा पर हत्या, लूट, रंगदारी के कुल 11 मामले दर्ज हैं। विक्की मिश्रा के साथ पुलिस ने सिमरिया बिंदटोली निवासी पंकज महतो, विपिन कुमार, पंकज कुमार और सेमा गांव के रत्नेश कुमार और गोलू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन साथियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता करार दिया है। तेगड़ा के ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी और उससे पहले FCI में जो ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी, उसमें जब कांड का उद्भेदन हुआ था तो उसमें कुछ और अपराधियों के नाम आए थे सामने, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। उसमें एक नाम विक्की मिश्रा का आया था, जो मटियानी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके बारे में ये पता चला कि वो जो अपराधी हैं उनको आर्म सप्लाई करता है और परोक्ष रूप से इन लोगों का सहयोग घटनाओं को अंजाम देने में करता रहा। कल रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि ये अपराधी विक्की मिश्रा अपने अन्य सहयोगियों के साथ एक जगह ठिकाने पर है, जिस पे छापेमारी की गई इस टीम के द्वारा और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है वहाँ से। इनके पास से कुल 5 देसी आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें एक नेट है, एक देसी पिस्टल है और 3 देसी कट्टा है, 19 जिंदा गोलियां हैं और सर्च के दौरान 1250 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है इनके पास से और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसमें जो गिरफ्तार विक्की मिश्रा है, इनके विरुद्ध पूर्व से 11 कांड ऑलरेडी हैं, लंबित नहीं है, दर्ज हैं। कुछ कांडों में इनकी गिरफ्तारी शेष थी और पहले के इनके ऊपर लूट के, हत्या के, आर्म्स एक्ट के हत्या के प्रयास के कांड दर्ज है। और अगली खबर हाजीपुर से, जहां मंत्री ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति उफान मार रही है और नेताजी का दौरा अब रफ्तार पकड़ रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री विनोद नारायण झा आज हाजीपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार के विभागीय योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही चुनाव के मद्देनजर राजनीति से जुड़े सहयोगी पार्टियों के विचारों को भी साझा किया। मंत्री विनोद नारायण झा ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। उतर गए हैं, कैसे आप लोग उनके कदम को नहीं, कौन इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो जॉब में थे, क्यों दिया है, मुझे इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अखबारों में देखा है कि वो सामाजिक जीवन में आएंगे तो स्वागत है सब लोगों का। जेडीयू से चर्चा हो रही है कि चुनाव, मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं, नेतृत्व को पता होगा और चुनाव का अभी कौन लड़ेंगे, कहाँ से कौन लड़ेंगे, कौन सीट जदयू और कौन भाजपा लड़ेगी, ये भी प्रक्रिया में है, इसलिए मैं इस बारे में मुझे जो छवि है उनकी समय से काम कर रहे थे, उनका व्यक्तित्व तो आप लोग जानते हैं, उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? एक भी आदमी यदि सामाजिक जीवन में आता है और खासकर एनडीए में आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे हमें ताकत मिलेगी, हमें मजबूती मिलेगी। और डीजीपी रहा हुआ व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक पुलिस में काम किया है तो उससे तो स्वाभाविक रूप से हमें मजबूती मिलेगी। लोजपा बहुत पड़े ताकि कोई मेरा सहयोगी कोई परेशान कर रहा है, लेकिन सभी दलों को ये हक है कि अपने लिए अधिक से अधिक सीटें मांगे, अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार करे, अपनी ताकत में बढ़ोतरी करे। इसलिए यदि कोई दल ज़्यादा सीट मांगता है तो इसमें कोई बुराई नहीं समझते हैं, लेकिन हमारा नेता समर्थ हैं, हमारा नेतृत्व बहुत ही सक्षम है, ये आपस में मिल बैठकर बहुत सुंदर निर्णय करेंगे और सभी दल, तीनों दल इसको मानेंगे और इस चुनाव में हम बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। हमला तो आप ही लोग पे करें, जेडीयू पे ही हमलावर है। नहीं, ऐसे को हमला नहीं मानते हैं, अपने लिए कोई प्रयास करे कोई दल तो कोई बुराई नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स को सही मानते हैं? नहीं, मैं प्रेशर नहीं हूँ। यदि कोई आदमी, कोई दल, इस तीनों दल में कोई ज़्यादा सीट मांग रहा है तो इसको कोई बहुत बड़ी
बुराई नहीं है। अरे आप उन लोगों को तो देखिए जो सर फुटोवल कर रहे हैं। मेरे दल में तो छोटी मोटी बातें हो रही है, वो लोग तो रोज़ गाली गलौज कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ लड़ने वाले हैं। इस दृष्टि से पूरे भारत में अभी गठबंधन का दौर चल रहा है। इस गठबंधन में बिहार का एनडीए आदर्श है, इसमें सबसे कम झगड़े हैं, और जदयू भाजपा का तो आदर्श गठबंधन है जो पिछले लंबे समय से हम साथ रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, लेकिन ये वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। ये एक आदर्श गठबंधन है, तो छोटी छोटी बातों को हम बहुत तवज्जो नहीं देते। लड़ाई तो और अगली खबर नवादा से। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 स्वीप लोगों का नवादा डीएम ने किया अनावरण। नवादा समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने स्वीप लोगों का अनावरण किया। अनावरण के पश्चात जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता भाग लें। इस बार के चुनाव पहले की तुलना में अलग होंगे। कोविड का प्रभाव है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। कोविड से प्रभावित मतदाताओं के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 80 वर्ष से ऊपर व्यक्ति या विकलांग सभी मतदाताओं को बूथ पर सुगमता हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर जिला भर में कई प्रकार के जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोगों ने पूरे जिला भर के लिए हम लोगों ने एक लोगों का अनावरण किया है। और आप सभी के माध्यम से मेरा सभी जिलावासियों से ये अनुरोध रहेगा कि बढ़ चढ़कर अपने मत के अधिकार का उपयोग करें। ये जो सबसे बड़ा अधिकार है, और जितना ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि अपने वोट का जो राइट है उसका उपयोग करें। और कई प्रकार की व्यवस्था इस बार हम लोगों के द्वारा की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोविड-19 से अगर कोई जो वोटर है वो अगर ग्रसित रहेगा तो उसके लिए हम लोगों के द्वारा पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। 80+ जो वोटर्स हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था रहेगी। PWD जो वोटर्स रहेंगे उन सब के लिए भी ये पोस्टल बैलेट की व्यवस्था रहेगी। और किसी प्रकार का, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो सुगम एक इलेक्शन है, इसका जो मोटो है वो यही है कि भाई हम लोग बेहतर सुविधाओं के साथ वोटर को बूथ तक जाने के लिए फैसिलिटेट करें। बहुत बहुत। और बढ़ते हैं आगे खबर भोजपुर से। आरा शहर में सरेआम हथियारबंद अपराधियों ने युवक को गोली मारी। आरा शहर के दक्षिणी रमना रोड स्थित रेड क्रॉस भवन के समीप बुधवार की दोपहर हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली उसके हाथ में लगी है। जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। सूचना के उपरांत सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत, नवादा थाना के दरोगा मनोज कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अभी 2 दिन पूर्व ही एक ऑटो चालक को भी आरा में गोली मार दी गई थी। एक मिनट, अगर सर्टिफिकेट लेना बताओ। साहिल सिद्दीकी। आप दादा हैं उनके? ये जो हुआ कहाँ पे घटना हुआ है? रेड क्रॉस है ना? हाँ, मॉल में काउंटर है वाला, वहीं मोटरसाइकिल। कौन लोग था जो मारा है? नहीं पता आपको? पता नहीं पड़ रहा था। हम तो गोली लगा तो देखा। आपका किस चीज़ का दुकान है? मेरा मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का। ये भी वहीं पे काम करते हैं? ये हमारे साथ था। अच्छा, आप थे उस वक्त जब गोली लगी है? जब गोली लगी आप थे उस साथ में? ना, आप नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? बढ़ते हैं आगे खबर सीतामढ़ी से। 2 हेडमास्टरों की लड़ाई में आज़ादी से पहले स्थापित विद्यालय की हो रही दुर्गति। सीतामढ़ी शहर में आज़ादी से पहले स्थापित श्री लक्ष्मी किशोरी उच्च विद्यालय, जिसे देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ विद्यालय की किसी को चिंता नहीं, लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता है। इसी का नतीजा ये है कि 2 हेडमास्टर साहब ने बिना विभाग की अनुमति के ही नए निर्माण के नाम पर पुराने भवन को तुड़वा दिया।
जब मामले ने तूल पकड़ा तो काम रुकवाया गया। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तब विभाग ने आरोपी हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की है। अब देखना यह है कि एक पद पर 2 प्रभारी की लड़ाई से विद्यालय को कब निजात मिलती है। ये भवन तोड़ा जा रहा है, आपका कहना है कि ये मेरे जानकारी में है नहीं, तो किसके आदेश पे भवन का ये तोड़ा गया और क्या बात है? जहाँ पर अगर है ऐसी बात, आपने शिकायत की है क्या? बिल्डिंग टूटने के लिए हमारी जानकारी जरूरी है, लेकिन जब देखा गया कि बिल्डिंग टूट रहा है तो पूछा गया तो वो इसकी जानकारी हमको थी नहीं। हमने डीओ साहब को एक पत्र दिया कि भाई मेरे कंसेंट के बिना, मेरी जानकारी के बिना बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है और आप हमको इसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं, और उसके तरफ से कहीं कोई प्रत्युत्तर हमको नहीं मिला। फिर दूसरी चिट्ठी हमने दिया कि टूट रही है, आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आप पुनः मुझे आदेश दिया जाए, उस पर FIR किया जाए या आप स्वयं अपने स्तर से FIR करें। पेपर वाले आए और उसके बाद जो है सो जब DPO साहब से पूछा गया तब निर्माण कार्य, जब DO साहब के कंसेंट में आया, उनको जानकारी मिली, तब जा कर के मैंने तोड़ने का काम बंद किया गया। हमको परियोजना से बार बार फोन आया कि आपके यहाँ पैसा है, आप खाता भेजिए, ये सब कीजिए। हमको तो कोई जानकारी थी नहीं। वहाँ के जेई हमको बार बार फ़ोन किए, अंत में हम RMS का खाता भेजे उनको, फिर हमको बुलाए, एग्रीमेंट बनवाए। अब हुआ कि जगह देखने हुआ है तो कहीं जगह तो यहाँ है नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। वह जेई जो है वो सब व्यवस्था करके आया, देख के एप्लीकेशन दिवाया, सर्व शिक्षा अभियान जिसका वो परियोजना का पदाधिकारी जो होता है उसके नाम से वो एप्लीकेशन दिवाए। वहाँ हम दिए 13/8 को इसे ऐसे करके दिया हुआ है उसका एप्लीकेशन उस विभाग में। अब उनको भी जानकारी नहीं थी कि क्या था, वो भगवान जाने। 13/8 को उसको आदेश के लिए शिक्षा दिए थे हम, लेकिन वो जेई साहब आकर अपने से उसको आदेश किए तोड़िए। इसमें अच्छा, मतलब आपके द्वारा आदेश नहीं दिया गया था तोड़ने का? जी ना, हम कैसे दे सकते हैं, हमको क्या मतलब था? तो वही यानी खुद ही अपने और अगली खबर भागलपुर से। चुनाव की तैयारी को लेकर पुलिस कर्मियों के लिए SSP ने लगाया पाठशाला। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन में SSP आशीष भारती के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में मौजूद जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को SSP आशीष भारती ने कई अहम जानकारियां दी। वहीं कोरोना काल के दौरान होने वाले आगामी चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो उस दौरान मतदाता से अनुरोध करके थोड़ा सा मास्क जो है थोड़ा सा नीचे करके दिखाने का भी प्रावधान इस दौरान किया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों के बीच जो संवेदनशीलता, मतलब जो दोनों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसके दर्शाना दिया जाएगा। क्लियर हो जाए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए लोगों को जानकारी हो। 19 का अगर कोई पेशेंट मतदान आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को पुलिस लाइन में लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले आज तीसरा सत्र था जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी, और चुनाव के समय क्या करना है, चुनाव से पूर्व क्या करना है, चुनाव के दिन क्या करना है और चुनाव के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। मुख्य रूप से जो पूर्व से जो चुनाव में पुलिस का जो रोल है उस पर फोकस किया जा रहा है। जो कानूनी प्रावधान है जिसको इन्फोर्स पुलिस को कराना है उस पर फोकस किया जा रहा है, और साथ ही साथ कोविड के कारण जो नए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो बदलाव आया है कई सारे नियमों में, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, और कोविड से बचने के लिए भी उसमें जानकारी दी जा रही है। तो सभी लोगों को ये फेज वाइज ये ट्रेनिंग दी जा रही है, और सभी पुलिस पदाधिकारी से लेकर के पुलिसकर्मियों तक। और अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से। गिरिडीह में निजीकरण के विरोध में LIC कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह शहर में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के
आह्वान पर 11 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा आहूत राष्ट्रीय विरोध दिवस को नैतिक समर्थन कार्यक्रम के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम के गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान कार्यालय द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के किसान कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि आज राष्ट्रीय स्तर पर तमाम केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार की आर्थिक और निजीकरण की नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हमको गिरिडीह आना है तो हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे, हमारे पास वैलिड रेलवे टिकट होगा। अगर हम किसी को रेलवे स्टेशन जाते हैं सीओ करने या रिसीव करने और हम वैलिड। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा भोजनावकाश में गेट डिमोन्स्ट्रेशन किया गया। आज का हमारा गेट डिमोन्स्ट्रेशन 2 मांगों को लेकर के किया गया है। पहला है LIC में जो केंद्र सरकार के द्वारा IPO लाकर LIC को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने का जो प्रस्ताव है उसका हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ आज 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा इंक्लूडिंग BMS जो भाजपा का ट्रेड यूनियन है, BMS के द्वारा पूरे देश भर में नेशनल प्रोटेस्ट डे मना रहा है। और आज उनका डिमांड है कि जो कर्मचारियों का DA का कटलमेंट चल रहा है, DA को फ्रीज किया जा रहा है, विभिन्न सेक्टर में कर्मचारियों को बेवजह 1 साल 2 साल 5 साल के छुट्टी में बिना वेतन का भेजा जा रहा है। साथ ही साथ कर्मचारियों के अगेंस्ट में जो नीतियां बनाई जा रही है और अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई है जिसमें नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, इसका भी इस आज के प्रोटेस्ट डे में विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो अंधाधुंध लाभकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का जो प्रक्रिया चल रहा है और LIC में जो IPO लाया जा रहा है इसका भी तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आज का नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है। साथ ही साथ 3 जो अभी नया कानून कृषि क्षेत्र के लिए बना है उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों के हित में वो तीनों बिल को वापस लिया जाए। राष्ट्रपति से भी हम लोग मांग करते हैं कि जब हस्ताक्षर के लिए उनके पास कृषि क्षेत्र के लिए तीनों बिल जाए तो वो हस्ताक्षर नहीं करें, लौटाएं और सरकार को निर्देश दें कि ये तीनों बिल अविलंब वापस लें। और अभी के बुलेटिन में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके आसपास की तमाम अहम खबरों के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।